हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 30 साइज़ का बेल्ट ब्लाउज़ डिज़ाइन। तो मैंने ये कपड़ा ले लिया है 1-1 मीटर दोनों। सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को सीधा कर लेते हैं। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे मेजर लेके और कट किया है कपड़े को। लेंथ के लिए मुझे रेडी लेंथ चाहिए 13 इंच, तो 14 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। 13 हमारा रेडी लेंथ रहेगा, तो 14 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। दोनों साइड से मार्क करेंगे और लाइन को यहाँ पे सीधा कर लेते हैं। पहले ये हमारा जो कपड़ा है ये कॉटन का नहीं है, इसलिए मशीन पे रख के इस पे मार्किंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। 5 इंच रखेंगे हम शोल्डर और 5.5 इंच हम रखेंगे आर्म होल। इस लाइन को भी पहले सीधा कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे चेस्ट के लिए हम मार्क करेंगे। तो चेस्ट हमारा 30 है, तो 7.5 इंच रहेगा। 7.5 मेजर करेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच मैं ले रही हूँ मार्जिन के लिए। लाइन को पहले यहाँ पे सीधा कर लेते हैं और यहाँ से आर्म होल के लिए करेंगे तो अंदर की तरफ 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। शोल्डर की तरफ इसको मिला देते हैं और इसके बाद यहाँ से हमें 1.25 इंच जैसा पे मार्क करना है। 1.25 इंच रहेगा यहाँ से और इस पे मार्क कर लेंगे और इसको आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट के लिए हम फिर से मार्किंग कर लेंगे। नीचे हम 6.5 इंच लेंगे, क्योंकि जो हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है वह 26 इंच है, 26 इंच है हमारा, तो 6.5 इंच। 1 इंच मैंने लिया है बैक साइड के प्लीट्स के लिए और 1.5 इंच हमारा जो है वो मार्जिन में जाएगा। तो ये हमने मार्किंग कर लिया। इसके बाद इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हमें नेक के लिए मार्क करना है, तो नेक के लिए मैं ले रही हूँ 2 इंच। 2 इंच पे यहाँ से मार्क करेंगे और यहाँ पे लेंथ के लिए मैं ले रही हूँ 8.5 इंच। 8.5 इंच पे मार्क किया है। नीचे से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे चौड़ाई के लिए और लाइन को पहले सीधा कर लेते हैं। इसको ऊपर की तरफ भी हम सीधा कर लेंगे लाइन को इस तरह से, और इसमें गोलाई दे देंगे क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल ब्लाउज़ है, सिंपल गला रहेगा इसका। इस तरह से गोलाई दे दिया है। अभी टक्स के लिए मार्किंग करनी है हमें, तो टक्स के लिए मैं 5 इंच ले रही हूँ यहाँ से लेंथ, क्योंकि हमारा गला भी उतना बड़ा नहीं है, डीप नहीं है, तो 5 इंच ले रहे हैं। ये हमारा जो रहेगा, जो कपड़ा हमने कट करेंगे, हम मार्जिन का जो लाइन होता है उससे बिल्कुल सेंटर में हमने मार्क किया है इसको, और उधर से ही 1/2 इंच दोनों साइड से रख के और मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके हटा देते हैं। कपड़े को कट कर लिया है, अभी नेक को भी कट कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट के लिए मैंने ये कपड़े को लिया है, इसको भी पहले सीधा कर लेते हैं। इस तरह से सीधा करेंगे और सबसे पहले इसको कट करके हटा देते हैं। कट कर दिया है। अभी शोल्डर के लिए हमें मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे जो कपड़ा हमने कटिंग किया था उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। लेंथ को चेक कर लेते हैं। तो हम ये बेल्ट ब्लाउज़ में जितना हमारा बैक पार्ट है उसमें भी 1 इंच प्लस करके हमें लेना होता है। तो अगर हमने वहाँ पे 14 लिया था तो यहाँ पे 15 इंच लेंगे, और ये फ्रंट ओपन है तो उसके लिए हमें फ्रंट साइड में 1/2 इंच छोड़ना पड़ेगा आयुक की पट्टी के लिए। इसके बाद यहाँ पे हम ऊपर की तरफ अच्छे से सीधा करके कपड़े को रख देंगे और नीचे से आप देख सकते हैं 1 इंच जैसा कपड़े को छोड़ के और मार्किंग कर लेंगे। ये अभी बिल्कुल बराबर है। नीचे से भी 1 इंच इस तरह से मेजर करेंगे और मार्किंग कर लेंगे। इस लाइन को भी सीधा कर लेते हैं और जो हमारा जो ऊपर का जो कपड़ा है इसके हिसाब से ही सेम टू सेम हमें मार्किंग कर लेनी है। बिल्कुल जिस तरह से हमने रखा हुआ है एज इट इज़ मार्किंग करनी है। गले के लिए भी मैंने मार्क कर लिया है और साइड में भी इस तरह से कर लेंगे। हमारी मार्किंग हो गई है। अभी हम सबसे पहले आर्म होल का जो शेप है वहाँ पे सीधा कर लेते हैं लाइन को।
और यहाँ पे हमें 1/2 इंच की गोलाई देनी है। यहाँ से पहले साइड से कपड़ा ले लेते हैं, 1/2 इंच ऊपर की तरफ से और 1/2 इंच नीचे की तरफ से लेंगे, क्योंकि बैक साइड के प्लेट्स के लिए हमने 1 इंच लिया है, तो इसमें भी 1 इंच प्लस रहेगा और 1/2 इंच और ऐड करेंगे तो 1.5 इंच का आगे का जो टक्स रहेगा वो देंगे। ऊपर से गले के लिए 2 इंच पे ही हम 2.25 इंच पे मार्क करेंगे। 6.5 इंच पे नीचे लेंथ रखेंगे हम और 2.5 इंच हम यहाँ पे रखेंगे चौड़ाई। लाइन को पहले सीधा कर लेंगे और इस पे भी गोलाई दे देंगे, ये भी सिंपल ही गला होने वाला है। यहाँ से लेंथ के लिए मैं ले रही हूँ 9.5 इंच, जो हमारा टक्स पॉइंट रहता है मेन, वो 9.5 इंच पे रहेगा। यहाँ से 1.5 इंच पे हमें मार्क करना है चारों तरफ, इस तरह से। और यहाँ से लेंथ के लिए मैं ले रही हूँ, यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे, ऊपर भी 3 इंच पे ही जाएगा। ये टक्स हमें 2 इंच का रखना है, यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि 1/2 इंच ये डाउन होगा नीचे बेल्ट के लिए। ये सबको इस तरह से ही सीधा कर लेना है लाइन के हिसाब से। यहाँ से 2 इंच का गैप है सभी का, तो इसका भी गैप हम उतना ही रखेंगे इस तरह से। और नीचे से हमें यहाँ पे इस तरह से छोड़ना है और यहाँ पे मार्क करके इसको भी सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है, तो बेल्ट के लिए मैं यहाँ से 2.5 इंच ले रही हूँ। बीच में हमने 3 इंच लिया है, वहाँ पे भी हमें 2.5 इंच करना है, ऊपर से 3 इंच रहेगा उधर से। तो यहाँ से मैं फिर 2.5 इंच पे मार्क करूँगी पहले, और वहाँ पे वो मुड़ जाएगा बेल्ट के शेप में, तो वो 3 इंच पे रहेगा। पहले लाइन को सीधा कर लेते हैं और ये जो मैंने टक्स के लिए किया था इसको फिर से मिला लेंगे नीचे से, और यहाँ पे बेल्ट का शेप दे देंगे इस तरह से। ये पौना इंच, पौना 1 इंच जैसा होता है, वहाँ पे 0.75 हमें लेंगे, तो 1.5 इंच का ये हो जाएगा टोटल टक्स, और बाकी सभी 1/2 इंच का टक्स होगा। यहाँ पे इसको कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा हमारा पार्ट था, इस तरह से इसको कट कर लिया, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ है कपड़ा उसको भी कट करके हटा देंगे। अभी स्लीव्स के लिए कपड़ा लिया मैंने, 4 फोल्ड में है, तो ये बिल्कुल ही इस साइड में जो मैंने लिया है ये क्लोज़ है, उस साइड में हमारा 2 ओपन और एक क्लोज़ रहेगा। 7 इंच लेंथ रखा है मैंने स्लीव्स का, 6 इंच हमारा रेडी होने वाला है। लाइन को पहले सीधा कर लेते हैं, यहाँ से हमें 3 इंच पे डाउन करना है इसको। छोटे साइज़ का है तो हम इस तरह से करेंगे। इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे इस तरह से, और अभी हम मेजरमेंट लेंगे, तो 9.5 इंच का टोटल हमारा आर्म होल है, तो 9.5 इंच पे मार्क करेंगे, और अंदर की तरफ हमें 1.5 इंच मार्जिन कर लेनी है। विथ मार्जिन वो 9.5 इंच था, और नीचे से हमें 4.5 इंच का वो रहेगा और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। इस तरह से तिरछा लाइन को मिला लेंगे, और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ स्लीव्स का जो डिज़ाइन होता है इस तरह से देना है। ऊपर से करीब 2 इंच जैसा छोड़ेंगे, यहाँ से इस तरह से मिला के ऊपर गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट स्लीव बन के रेडी होगा इस तरह से अगर हम करते हैं तो। और इसको भी कट करके हटा देते हैं जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसका। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस साइज़ के ब्लाउज़ और किस डिज़ाइन के ऊपर देखना चाहते हैं। अभी हम मेन फैब्रिक जो है इसके ऊपर कट करेंगे। तो ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, ये गिर सकता है, इसलिए इसके ऊपर मैंने स्केल रखा है, और फिर कट करेंगे इस तरह से। फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से ही रखेंगे और कट करेंगे। मैंने गले को कट नहीं किया है, वो मैं सिलाई करने के टाइम में करूँगी, नहीं तो गला ख़राब हो सकता है, क्योंकि जॉर्जेट का फैब्रिक है तो इसमें गला को ख़राब होने का चांस रहता है। बेल्ट को इस तरह से रखेंगे और थोड़ा थोड़ा बड़ा करके ही सभी पार्ट्स को हमें कट करना है।
ताकि बाद में कपड़ा कम ना पड़े। अभी स्लीव्स वाले केले भी हम इस तरह से रखेंगे और इसको भी कट कर लेंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको स्टिचिंग की वीडियो देखनी है कि उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।